हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामे नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आ, हमारे पास जो है कल हम लोग ने जो है पहले 20 जो है अंग जो है भक्ति के वो देख लिए हम लोग ने। और बाकी के जितने भी 44 अंग है वो भी उसकी चर्चा हम लोग जो है संक्षेप में करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है ये जब 5 मुख्य अंग जो है उसमें एक अंग आता है अर्च विग्रह की सेवा करना। क्योंकि अ, आप लोगों ने मैंने जो लेक्चर भेजा था परम पूज्य भक्ति पद्म सौरभ प्रचारक महाराज का, आपने वो लेक्चर सुना था क्या जब मैंने व्हाट्सएप पे भेजा था? ये ग्रुप पे मैंने भेजा था या नहीं भेजा था? भक्ति शास्त्री ग्रुप पे वो एक्चुअली वास्तव में जो है वो बहुत ही फैंटास्टिक है। हाँ, मैंने भेजा था मेरे ख्याल से। यस, भेजा था। तो अगर आपने वो अगर लेक्चर सुना है वो बिल्कुल जो है मुझसे भी बेहतर उन्होंने ये लेक्चर दिया है। मतलब मैं क्या ही समझा सकती हूँ, लेकिन उन्होंने इतना स्पष्ट तरीके से एकदम अच्छी तरह से इन 20 अंगों के बारे में बहुत बढ़िया जो है वो एक्सप्लेनेशन दिया है, मतलब समझाया हुआ है। तो मेरी बहुत नम्र विनंती है, वो लिंक जो है मैंने भेजा हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप पे। प्लीज आप लोग वक्त निकालिए, 1 घंटे का ही लेक्चर है वो, लेकिन जबरदस्त उन्होंने वो लेक्चर दिया हुआ है। क्योंकि अभी महाराज का संन्यास दीक्षा हुआ, पिछले हफ्ते ही हुआ है उनका संन्यास दीक्षा। तो जो कमल लोचन प्रभु थे वही अब हो गए हैं भक्ति अ, पद्म सौरभ प्रचारक महाराज, इनका ये नाम है। तो उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से, कितना बढ़िया तरीके से उन्होंने समझाया हुआ है। तो प्लीज एक बार आप वो जो है वो लेक्चर एक बार सुन लीजिएगा। ओके। तो आज मुझे जो है ये अर्च विग्रह की पूजा के लाभ जो है थोड़ा इस पे मुझे चर्चा करना है। क्यों? क्योंकि जो है आ, हम हर व्यक्ति के पास जो है घर में कोई ना कोई विग्रह जरूर है। और अगर नहीं भी होंगे तो भी हमारे पास भगवान की फोटो है। घर में भगवान की फोटो नहीं भी तो कम से कम हम जिस मंदिर में जा रहे हैं तो वहां तो भी कम से कम अर्च विग्रह है ही है। तो कह रहे मंदिरों में भगवान के जिस रूप की पूजा की जाती है वह अर्च विग्रह या अर्चा अवतार कहलाता है। अर्च विग्रह का रूप हमारी भौतिक आंखों को दिखाई देने वाला भगवान का आध्यात्मिक रूप है, ताकि हम उनकी सेवा कर सके और उनके प्रति प्रेम जागृत कर सके। फलतः सभी नवदीक्षित को अपने घर अथवा मंदिर में अर्च विग्रह रखकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। ये कौन कह रहे? शिला प्रभुपाद जो है भागवतम के चौथे स्कंद के तीसरे अध्याय के 27वें तात्पर्य में सुझाव दे रहे हैं भक्तों को। अब ये अर्च विग्रह जो है ये भगवान का कौन सा रूप है? जैसे अगर आप देखोगे कि भगवान के जो है बहुत सारे अवतार है, पुरुष अवतार है। गर्भोदक्ष है विष्णु, शिरोदक्ष है विष्णु, कारणोदक्ष है विष्णु, विराट रूप जो है नारायण, शंकरशन, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। और ये जैसे विराट रूप तो इतना विराट है कि उसका हाथ कहाँ पे है और पैर कहाँ पे और सर कहाँ पे हमें पता ही नहीं है। तो अगर भोग लगाना है तो विराट रूप को कैसे लगाएंगे भोग? पहली बात तो पता तो होना चाहिए ना कि उनके चरण कमल कहाँ है, मुख कहाँ है और हाथ कहाँ है। राइट? तो किस तरह से जो है
या भगवान का जो ब्रह्मांड रूप है, ब्रह्मन यानी भगवान से जो निकल रहा तेज है, क्या उसको हम जो है भोगा लगा सकते हैं, अगरबत्ती कर सकते हैं, या फूल चढ़ा सकते हैं? या विराट रूप को फूल चढ़ाना है तो कहाँ चढ़ाएंगे भाई? चरण में लगाएंगे। तो चरण कमल ही इतने विराट है, कहाँ लगाएंगे फिर? किस ऐसे व्यक्ति से किस तरह से आदान प्रदान करेंगे भगवान के साथ? हम जिनका निरंतर नाम ले रहे, जिनका निरंतर गुणगान सुन रहे हैं, तो फिर किस तरह से हम भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान करेंगे? इसलिए भगवान जो है, जब पूर्णतया किसी भक्त पे अपनी कृपा बरसाते हैं, तो वो आ जाते हैं अर्चह विग्रह रूप में, अर्चा रूप में। जो अर्चा रूप है भगवान का, वो भगवान का स्वयं वही सेम रूप है, जिससे वो सीधा आते हैं भगवत धाम से हमारे पास, जो है हमारी सेवाएं स्वीकारने के लिए। तो ये है अर्च विग्रह। और विग्रह यानी जो है उसमें मंत्रों के आह्वान से भगवान ऐसे ही कोई एरा गेरा बुलाएगा तो नहीं आते हैं। अब शिल्पकार ने मूर्ति तो बना ली भगवान की, लेकिन उसमें भावनाएं कौन डालेगा, या भगवान का आह्वान कौन करेगा? कौन नम्र विनंती करेंगे कि आइए विराजिए? तो शुद्ध भक्त जो है, जब पुकारते हैं, जैसे अद्वैत आचार्य ने पुकारा था तो भगवान चैतन्य महाप्रभु आए ना इस धरातल पे, जो है युग धर्म की स्थापना करने के लिए। और बहुत सारे बाह्य कारण है और अंतरंग कारण भी है। उसी तरह शुद्ध भक्तों की पुकार पर ही भगवान आते हैं, और उस मूर्ति में जब विराजमान हो जाते हैं, तो फिर उसको कहते हैं अर्च विग्रह। जब तक भगवान का आवाहन नहीं किया जाता तब तक वो मूर्ति रहती है। मूर्ति मतलब क्या? बेजान चीज, जो किसी धातु से बनी है, या किसी पत्थर से बनी है, या किसी लकड़े से बनी है। लेकिन जब शुद्ध भक्त आवाहन करते हैं, आपने देखा होगा बहुत बार कि किस तरह हमारे मंदिरों में भी अर्च विग्रह की स्थापना होती है। एक बड़ा त्योहार मनाया जाता है एक हफ्ते से पहले ही, एक हफ्ते पहले। जैसे मुझे याद है, मेरे घर में जब जगन्नाथ जी का जो है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की स्थापना करनी थी, तो एक हफ्ते पहले ही हम लोग ने जो है जगन्नाथ जी को जो है वो एक बड़े से अनाज के ड्रम में जो है बिल्कुल नीचे रखे हुए थे, गेहूं से ढककर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को, और अलग अलग ड्रम्स में रखे हुए थे। और फिर जो है धीरे 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 जो है वो सातवें दिन पर वो अपने आप ही ऊपर आ गए थे। और फिर जो शंख है, वो शंख भी, शंख की भी एक पहचान होती है कि ये ओरिजिनल शंख है या नकली शंख है। तो किसी भी चावल या गेहूं का जो ड्रम है, उसमें बिल्कुल नीचे शंख पहले रखो, और उसपे वो सारा अनाज जो है, चावल या गेहूं जो भी आपको डालना है वो डालिए। और थोड़े ही मिनटों में अगर ओरिजिनल शंख है वो अपने आप ही ऊपर आ जाता है। तो वो एक्चुअली रियल पहचान है, ये ओरिजिनल है। जैसे शालिग्राम शिला की भी पहचान होती है कि शालिग्राम शिला, जैसे मेरे पास घर में 12 शालिग्राम शिला है, गोवर्धन शिला भी है, गिरिराज और गिरिजा, ऐसे दो शिलाएं हैं। तो एक गिरिराज और एक गिरिजा है, इस तरह से। तो शालिग्राम शिला की भी एक्चुअली पहचान होती है कि जब हम, ये हमारी जो आखिरी उंगली होती है, ये आखिरी उंगली सिर्फ हल्के से रखना है, तो वह शालिग्राम शिला गर 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 हिलना हो जाएगा, मतलब घूमना अपने आप ही। अभी इतना बड़ा पत्थर, मैं आपको कभी बताऊंगी, मैं भी कभी वीडियो लेके बताऊंगी मैं, कि अगर हल्का सा हाथ रखते लेकिन इतना बड़ा जो है, तो वो पूरा घूमना शुरू हो जाता है, अपने आप ही घूमना शुरू हो जाता है। तो ये रियल पहचान है कि ये असली शालिग्राम शिला है। तो फिर जो है इस तरह से जो है आ, ये विग्रह की जो है ये पहचान है। तो मैं ये कह रही थी कि एक बड़ा त्योहार होता है मंदिरों में भी,
या अपने घरों में भी एक बड़ा सा त्योहार ही हो जाता है, क्योंकि ये एक्चुअली शास्त्रों के हिसाब से जो है, जिस तरह से शास्त्र में कहा गया हम उसी हिसाब से अर्च विग्रह की जो है वो स्थापना करते हैं। और फिर जो है जो शुद्ध भक्त है, जो सन्यासी है, वो आह्वान करते हैं। पहले पहले एक्चुअली नेत्रों में जान डालते हैं, फिर कानों में, फिर मुख में, और फिर नाक में, और फिर भौरों में, और इस तरह से जो है हृदय में, इस तरह से जो है आह्वान करते हैं, और अर्च विग्रह की स्थापना हो जाती है। अब अर्च विग्रह की स्थापना तो हो गई, लेकिन फिर उनकी जो है डेली पूजा कौन करेगा, उसके लिए एक पहले टीम बनाई जाती है। तो यूं ही कभी कोई मंदिर में जो है विग्रह की स्थापना नहीं होती है। पहले वहां पे योग्य पुजारी है या नहीं, योग्य पुजारी मतलब क्या, योग्य ब्राह्मण दीक्षित गृहस्थ और ब्रह्मचारी है या नहीं, ताकि 6 टाइम उनकी सेवा चलती रहे। जैसे हमारे मंदिर में यहाँ पे जो है वो आरी बारी से टर्न्स लेते हैं, रोज एक ही पुजारी नहीं होते हैं, रोज अलग अलग पुजारी रहते हैं। छो के छो टाइम जो है, कम से कम जो है सुबह में जो है अगर ब्रह्मचारी है, लेकिन दिन के टाइम में सारे गृहस्थ है, रात में भी सारे गृहस्थ ही जो है वो सेवा करते हैं। और एक टीम होती है श्रृंगार के लिए, और दूसरी टीम होती है रात के शयन के लिए। इस तरह से विग्रह की सेवा जो है वो बिल्कुल स्मूथली चलती रहती है, बिल्कुल आसानी से चलती रहती है, और उसमें कोई रुकावट नहीं होती है। और अगर विग्रह की सेवा में अगर हम देखेंगे, तो बहुत सारा मैन पावर की बहुत जरूरत होती है। कि एक तो विग्रह के लिए भोग कौन बनाएगा, एक अलग टीम है। तो हमारे यहाँ पे जो है पूरे सातों सात दिन जो है अलग अलग काउंसलर्स की अलग अलग टीम होती है, जो कोई मंगल भोग बनाएगा, कोई राज भोग बनाएगा, कोई संध्या भोग बनाएगा, बीच में बाल भोग कोई बनाएगा, फिर संध्या का जो एक 4 बजे जो फ्रूट है कटिंग, वो एक टीम अलग रहती है। और इस तरह से जो है भगवान का भोग, फिर भोग तो बना लिया, लेकिन बर्तन कौन साफ करेगा, उसके लिए एक अलग टीम आती है। कि यहाँ पे ब्राह्मणों ने जो है भोग बना दिया है, ब्राह्मण दीक्षित और न जो पहली दीक्षा लिए हैं वो लोग जो है बना दिए, लेकिन फिर जो लोग नए नए हैं उनको फिर हम लोग बर्तन घसने में लगा देते, तो वो जो है बर्तन घिसते हैं, पूरा अच्छी तरह से किचन सफा चट मस्त कर देते, क्योंकि हम लोगों की भी सेवा वही से शुरू हुई थी, किचन से ही शुरू हुई थी पहली सेवा, बर्तन घसने की सेवा। और हमें कहा गया था कि बर्तन घसना मतलब हृदय को चमकाना है, हृदय में जितनी मैल है वो निकाल देना है। तो इस तरह से जो है अर्च विग्रह की जो है ध्यान से सेवा। फिर वो किचन एरिया जो है, अगर आप किचन एरिया देखोगे अपने आप में ही मेरे ख्याल से 1000 स्क्वायर फुट का तो किचन एरिया ही है मंदिर का। तो उसकी मेंटेनेंस, 3 4 फ्रिज है और स्टोर रूम है, और अनाज जहां जहां पे भरे हुए जहां पे खत्म होने हैं तो एक टीम अलग आती है। रोज सुबह एक टीम आती है, और खाली डिब्बे जो हुए हैं उसमें स्टोर रूम से लाके नए नए डिब्बे भर देगी। और इस तरह से एक टीम सब्जी लेने जाएगी, रोज की सब्जियां लेने जाएगी, और वो लेके आएगी वो टीम। एक टीम भगवान का जो है दूध है, हमारे यहाँ पे जो एक टीम जो है भगवान गया है, तो गया में गया के इसमें से दूध निकालते हैं और भगवान को जो है उसी से मिठाइयाँ बनती है और भोग लगता है। तो ये है अर्च विग्रह की टोटल सेवा। एक टीम भगवान के वस्त्र बना रहे हैं, पूरा वर्कशॉप ही है पूरा भगवान के वस्त्र बनाने के लिए। एक टीम भगवान की ज्वेलरी बना रही है। एक पूरी टीम जो है पीछे रोज आती है मॉर्निंग में, मेरे ख्याल से या 10 बजे से 12 बजे तक। वो लोग जितने भी भगवान के गहने हैं वो सारे अच्छी तरह से ड्रॉर्स में जो है अरेंज करेंगे, भगवान के वस्त्र अच्छी तरह से लटकाएंगे, बड़ी बड़ी मालाएं हैं उनको जो है डस्टिंग क्लीनिंग करेंगे, तो कि क्योंकि वो लटकी हुई होती है, कोई कबर्ड में नहीं होती है, तो उसको धूल लग जाती है।
तो रोज उसकी डस्टिंग क्लीनिंग करती है। ये अर्च विग्रह की सेवा, ये सारा भक्ति में आता है, टोटल भक्ति में आता है। और ये सब कुछ अर्च विग्रह सेवा में जाता है, चाहे हम ब्राह्मण दीक्षित हो, चाहे नव दीक्षित हो, चाहे दीक्षा ना भी ली हो हुई हो, तो ये अर्च विग्रह की पूजा के अनेकों लाभ है। तो जैसे माधवाचार्य जो है ने उडुपी कृष्ण की पूजा की, राइट, और जो है रामानुजाचार्य ने रंगनाथ की पूजा की। देखो ये सब लोग अर्च विग्रह की ही पूजा कर रहे हैं, राइट। और शंकराचार्य ने बद्री विशाल की पूजा की, राइट। और जो है चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ की पूजा की। अर्च विग्रह की पूजा मतलब क्या, कि भगवान जो है आत्मा जो है, लेकिन जैसे कि भगवत गीता में बताया कि पदार्थ उनकी शक्ति है। कोई भी जो पदार्थ है वो उनकी शक्ति, चाहे वो स्टील हो, चाहे वो लकड़ा हो, चाहे वो मार्बल हो। क्योंकि हम अपनी वर्तमान स्थिति में आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते हैं, है ना। मैं अपने ही आत्मा का अनुभव नहीं कर सकती, तो दूसरे की आत्मा का क्या है। कृष्ण हमें उन्हें भौतिक तत्वों से बने अपने अर्च विग्रह के रूप में देखने की अनुमति देते हैं, जो उनके ही समान है, सेम उन जैसा ही रूप है। तो उन जैसा रूप है तो हम सेवा करेंगे, और सेवा करते करते हम जो है, हमारा जो वास्तविक प्रेम भगवान के लिए जो दबा हुआ है, जो छुपा हुआ है, या जो अभी भी ढका हुआ है, वो प्रेम पुनः जागृत कर सकते हैं। तो अर्च विग्रह जो है महत्वपूर्ण विधि है, जो कृष्ण के आध्यात्मिक रूप को देखने के लिए हमारी दृष्टि को शुद्ध करती है। आप देखिए, क्योंकि हम लोगों ने एक्चुअली आध्यात्मिक जगत में भगवान से ईर्ष्या किया, तो इसलिए यहां पर आ गए। लेकिन अभी वही दृष्टिकोण को हमें बदलना है। तो हमारी दृष्टि क्या करती है, जब हम अर्च विग्रह की सेवा करते हैं तो जो है हमारी दृष्टि जो है वो शुद्ध होती है। जैसे मंदिर में जब हम आते हैं, तो हम जैसे ही भगवान के दर्शन करते हैं, तो ये जो आंख है ये तुरंत ही शुद्ध हो जाती है। अब ये आंख शुद्ध होना मतलब क्या, कि ये आंख को कोई भी अभद्र सिनेमा देखना नहीं है, ये आंख को कोई भी अभद्र सीन नहीं देखना है, या ये आंख को अब कोई भी अभद्र जो है दृश्य नहीं देखना है। ये आंख को अब सिर्फ कृष्ण की भूख है, सिर्फ कृष्ण को देखने की लालसा है। हमारी वर्तमान स्थिति में सीधे भगवान की सेवा करने का वास्तविक तरीका है। हमारी भक्तिमय सेवा में ध्यान और भक्ति पाने के लिए सहायता करती है। अब हम ध्यान करते हैं, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जब जप करते हैं, तो हम किसी एक व्यक्ति पे ध्यान कर रहे हैं ना। तो किस पे ध्यान करेंगे, जो मेरे लोकल टेम्पल है ना, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र। तो अब जब मैं नाम जप करती हूँ, तो मेरे आंखों के सामने श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र का ही सुंदर मुखमंडल जो है या चेहरा है, वो मेरे आंखों के सामने आता है। क्यों, क्योंकि मैं रोज उनकी सेवा कर रही हूँ, मैं रोज उनको दंडवत कर रही हूँ, मैं आंखों से उनका दर्शन ले रही हूँ, मैं उनका हफ्ते में एक बार जाके श्रृंगार कर रही हूँ। तो इस तरह से जो है वो मेरी आंखों के सामने आते। जैसे मैं हर मंगलवार को जो है सेवा करने जाती हूँ गर्भगृह में। तो हमारी सेवा ये होती है कि हम माताएं होती है, 7-8 माताएं होती है, जो दिन के वस्त्र हम लोग निकालते हैं, और फिर उनको अच्छी तरह से कबर्ड्स में अरेंज कर देते हैं, और फिर जो रात के वस्त्र है हम उनको पहनाते हैं, और फिर उनको सुला देते हैं। छोटे डीटीज को, जो उत्सव मूर्ति डीटीज है, उनको जो बेड पे सुलाकर फिर हम लोग निकल जाते हैं वहां से। तो अब जिन व्यक्ति को मैं रोज सेवा कर रही, तो मेरा बहुत स्वाभाविक ही भाव एक दिन उत्पन्न हो जाएगा कि मुझे इनसे प्रेम हो जाएगा। मुझे किसी और से प्रेम करने की जो है लालसा ही नहीं होगी, किसी भौतिक चीज से मेरी आसक्ति ही नहीं होगी।
मुझे ऐसा लगेगा कि यही मेरे सर्वस्व है और मुझे इन्हीं से प्रेम करना है। तो ये अर्च विग्रह की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है, बल्कि उनके भगवान निर्देशों के अनुसार भगवान की ही पूजा है। हम डायरेक्टली भगवान की सेवा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मंत्रों के आह्वान से भगवान स्वयं कष्ट लेकर वहां पर खड़े हैं। और क्योंकि वहां पे भगवान खड़े हैं, तो ये मेरा उत्तरदायित्व बन जाता है कि मैं जाके उनकी सेवा करूं मंदिर में। तो सेवा बहुत प्रकार की होती है। आप भगवान को चाहे एक फूल भी लेके आओ, चाहे एक फल भी लेके आओ। जैसे अगर कभी आप गए हो जयपुर में, तो जयपुर में ना राधा गोविंद देव जी है वहां पे। तो राधा गोविंद देव जी अगर मंगला आरती अगर किसी ने अटेंड किए तो आपको पता चलेगा, वहां की साधारण सी स्त्रियां, कोई एक आलू लेके आएगी, कोई एक ही आलू लेके आती, कोई एक बैंगन लेके आती, कोई माखन मिश्री लेके आएगी, कोई टमाटर लेके आएगा। तो मैंने तो खुद मेरी आंखों से देखा है। और फिर मुझे इतना अच्छा लगा कि जो पुजारी भी है वो भी सारे जितने भी जिन्होंने लाया वो समेट देते हैं। और फिर जब भगवान को भोग लगता है तो वही सामग्री जो है जिन्होंने चढ़ाया है वो सामग्री इस्तेमाल होती है भगवान के भोग बनाने के लिए। तो सोचिए, भगवान जो है गरीब से गरीब व्यक्ति की भी जो है सेवा स्वीकारते हैं। कहते हैं कि अगर कोई बहुत ही गरीब है और उसके पास कुछ भी नहीं है, तो कम से कम एक तुलसी का पत्ता ही भगवान के लिए लाए, जल ही लाए भगवान के लिए। या वो भी नहीं ला सकता तो एक सुंदर सी एक मुस्कान ही दे दे भगवान को, एक स्माइल ही दे दे भगवान को। तो हम अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से जब भी मंदिर जाते हैं तो कुछ ना कुछ मंदिर ले जाना चाहिए। जैसे मान लो कई लोग जो है हफ्ते में एक बार जाते हैं, है ना, संडे टू संडे, क्योंकि जॉब वॉब अगर कर रहे होते तो मुश्किल है। मंदिर भी अगर घर से बहुत दूर है तो भी मुश्किल है। लेकिन जो लोग जॉब कर रहे हैं और हफ्ते में एक बार जो है जा रहे हैं, तो जैसे हम किसी के घर भी जाते हैं तो हम खाली हाथ नहीं जाते हैं, राइट? कुछ ना कुछ मिठाई फल या कुछ ऐसे लेके जाते हैं। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम फूल फल ऐसी चीज तो लेके ही जानी चाहिए भगवान के लिए। कोई ना कोई उपहार होना चाहिए भगवान के लिए, और ये मन से आना चाहिए। ये नहीं कि हम लोग ने एक फॉर्मेलिटी कर दी है। मन से जो है आप भगवान को ऑफरिंग कर सको। और जो फ्रेश सीजनल फ्रूट्स है वही ऑफर कीजिएगा। देखिए कितना अच्छा श्रृंगार किया हुआ है यहाँ पर, बढ़िया श्रृंगार किया हुआ है भगवान का, और बिल्कुल सुंदर श्रृंगार किया हुआ है। ये जो है ना, ये विग्रह जो है, ये एक हमारे भक्त है राधिका कवच प्रभु दिल्ली के। तो ये उनके एक्चुअली विग्रह है, और वो बिल्कुल प्यार से बहुत बढ़िया तरीके से जो है वो श्रृंगार करते हैं। क्योंकि कभी कभी कई भक्तों का रस होता है ना, श्रृंगार रस में होते हैं, तो बारीक बारीक चीजों का ध्यान रखते हैं और भगवान का श्रृंगार करते हैं। हालांकि वर्किंग है, गृहस्थ है, फिर भी बहुत ध्यान से वो जो है वो भगवान का श्रृंगार करते हैं। तो अर्च विग्रह पूजा का क्या अर्थ है? मंदिर में श्री विग्रह का प्रसन्न मुख भक्तों को दिव्य तथा आध्यात्मिक दिखता है, और भगवान के शरीर का अलंकरण भक्तों को अत्यंत प्रिय लगता है। विष्णु मंदिरों में अनेक विधि विधानों का पालन किया जाता है। भक्तगण वहां जाते हैं और विग्रह का दर्शन करते हैं और स्वरूप का आनंद उठाते हैं, क्योंकि सभी विग्रह वरदायक है। क्योंकि जैसे ही हम भगवान का दर्शन करते हैं, हमारे करोड़ों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। और उसमें भी खास करके सुबह की जैसे 4:30 बजे वाली जो आरती होती है, उसमें अगर किसी ने दर्शन कर लिया है तो बिल्कुल ही जो है पहली जो, जैसे अगर मान लो कोई बिल्कुल पहली नींद से उठा है, रात्रि की नींद से उठ गए हैं, और जिस व्यक्ति पे इसकी दृष्टि बनी रहती तो उसके जो है करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप बिल्कुल छिन्न भिन्न हो जाते हैं।
भक्तगण विग्रह के समक्ष अपना मंतव्य प्रकट करते हैं, मन की बातें प्रकट करते हैं, और अनेक बार तो विग्रह उत्तर भी देते हैं। हम लोग ने देखा है साक्षी गोपाल के केस में कि भगवान जो है वो उत्तर देते हैं, और कितनी बार तो उन्होंने खीर भी चुराई है, राइट। किंतु परमेश्वर से बात करने में सक्षम होने के लिए अत्यंत उन्नत भक्त चाहिए। हाई स्टैंडर्ड और हाई लेवल का भी भक्त चाहिए। और उन्नत भक्त मतलब जिसने आध्यात्मिक में प्रगति कर ली हो, जिसकी आसक्ति भौतिक चीजों में कम 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 हो रही है, और उसकी आसक्ति भगवान में ज्यादा ज्यादा हो रही है। आपने एक वीडियो बीच में देखा होगा परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का, कि वो नींद में जो है वो आरती कर रहे हैं। नींद में भी क्या कर रहे हैं? आरती कर रहे हैं। तो वैसे तो प्रभुपाद ने उनको मैनेजमेंट सौंप दिया था, तो वो जो है वो प्रभुपाद के आदेश से, गुरु के आदेश से वो मैनेजमेंट में आ गए। लेकिन जब कोई किसी को पूछेंगे ना, निजी पर्सनल इंटरेस्ट उनका किसमें था? उनको विग्रह सेवा में उनका पर्सनल इंटरेस्ट था। उनका हृदय जो है वो क्या था? डीटी वर्शिप में ज्यादा था, या विग्रह की सेवा करने में ज्यादा था। मैनेजमेंट, यस, गुरु ने आदेश दिया है, मुझे पालन करना ये, और बहुत अच्छी तरह से मैनेजमेंट किया है, क्योंकि उनके पास 2 डिग्री, एक बीबीए किया है उन्होंने फ्रांस यूनिवर्सिटी से, और एमबीए उन्होंने मॉन्ट्रियल यूनिवर्सिटी से किया है। तो उनका जो पर्सनल निजी, कहते हैं ना कि आकर्षण या निजी रुचि जिसमें थी, वो क्या है? वो विग्रह सेवा में थी। अब नवदा भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम, इस नवदा भक्ति में से किसी एक को भी अगर हम पकड़ लेते हैं और उसको पूर्णतया अच्छी तरह से, मतलब 100% में अच्छी तरह से, तो भगवत धाम जाना गारंटीड है। लेकिन आप देखिए कि नवदा भक्ति में से 9 के 9 जितने भी अंग है भक्ति के, उन्होंने सारे अंगों को 100% में फॉलो किया था। चाहे वो श्रवण हो, चाहे वो कीर्तन हो, चाहे वो अर्चनम हो, या चाहे स्मरणम हो। स्मरणम मतलब क्या? कि उनको ऑलवेज चिंता रहते रहते कि ये मंदिर में क्या चल रहा है, वो मंदिर में क्या चल रहा है, इस मंदिर में ये सही चल रहा है या नहीं, वो मंदिर में मैनेजमेंट सही चल रहा नहीं। हर बार हर रोज अलग अलग मंदिर से फोन करेंगे और पूछते रहेंगे। तो ये स्मरणम है कि भगवान के मंदिर जो है वो सही चल रहे हैं या नहीं, भगवान की सही से सेवा चल रही है या नहीं। इसका भी जो है उत्तरदायित्व उन्हीं पे था। ये प्रभुपाद ने उनको जीबीसी बना के भेजा था, राइट। और आत्मनिवेदनम की तो कंप्लीटली परिका एपिटोम है, शिरोमणि है आत्मनिवेदन के, कि उन्होंने पूर्णतः सब कुछ समर्पित कर दिया था। और ये सन्यासी बनने के बाद नहीं, जब वो गृहस्थ थे तभी की बात है। हर एक व्यक्ति को अपनी एक सैलरी चेक मिलता है, राइट, महीने के आखिरी में एक सैलरी चेक। तो पर मुझे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो है, वो सैलरी चेक जो है वो लाके प्रभुपाद को देते थे। और जैसे एक पुत्र होता है, वो पिता को लाके जो है वो पगार पूरी हाथ में दे देते हैं, फिर उसमें से उनको जो खर्च चाहिए थे वो प्रभुपाद से लेते थे। ये है आत्मसमर्पण। कौन आज की डेट में ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि लाके सब कुछ प्रभुपाद को दे देते थे, और फिर उसमें से जो खर्ची चाहिए थी, जो पॉकेट मनी चाहिए थी, तो वो मांग लेते थे, रोज का रोज मांगते थे। तो ये है एक्चुअली पूर्ण आत्मनिवेदनम, पूर्ण समर्पित भाव है। तो इसलिए जो है, आप देखिए कि परमेश्वर से बात करने में सक्षम होने के लिए अत्यंत उन्नत भक्त चाहिए। भगवान के साथ कौन बात कर सकता है? उन्नत भक्त। लेकिन ये उन्नत भक्त कोई भी बन सकता है।
आप भी बन सकते हो और कोई और जो नया आया वो भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि जिस तरह मैत्री में हम जो है, जैसे मान लो दो दोस्त है और दो दोस्त अपना जो है वो रिश्ता जो है अच्छी तरह से बनाना चाहते, तो क्या करते हैं? रोज समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं ना। जितना समय हम एक दूसरे के साथ बिताते उतना हमारा आकर्षण एक दूसरे के लिए बढ़ते जाता है। जैसे अगर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी है तो दोनों जितना रोज मिलेंगे उनका आकर्षण एक दूसरे के लिए बढ़ता जाएगा। उसी तरह जिस व्यक्ति को हम रोज मिलते हैं, रोज उस व्यक्ति के गुणगान सुनते हैं, रोज उनके कार्यकलापों को सुनते हैं, रोज उनका चर्चा करते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो उस व्यक्ति के प्रति हमारी जो आसक्ति है वो बढ़ती ही जाएगी। और खास करके जो है भक्तों के संग में अगर ये सारे कार्य होते हैं तो तुरंत ही भक्ति की वृद्धि हो जाती है। तो इसलिए जो है जिस तरह से जो है हमारा भौतिक आकर्षण बड़ा प्रबल है, तो हमारा आध्यात्मिक आकर्षण भी प्रबल हो सकता है। लेकिन उसके लिए भौतिक आकर्षण को कम करना पड़ेगा ताकि आध्यात्मिक आकर्षण जो है वो और जो है वो बढ़ता चला जाए। जैसे मान लो कि कोई एक नशेड़ी व्यक्ति रहता है, लेकिन उसको नशा करने का बड़ा लत लग जाता है, तो अब वो नशा किए बगैर रह ही नहीं सकता है। उसी तरह उन्नत भक्त जो है भगवान की सेवा कर किए बगैर रह ही नहीं सकते हैं। उनको लगता है कि मैं जल बिन मछली हो गया हूं। मैं अगर सेवा नहीं करूंगा, भगवान का नाम जप नहीं करूंगा, भगवान का गुणगान नहीं करूंगा, तो मेरे जीवन में कुछ तो खाली खलबली मच जाएगी उस व्यक्ति को अंदर से। तो जब धीरे धीरे किसी का भौतिक आकर्षण कम होते जाता है और आध्यात्मिक आकर्षण बढ़ते जाता है, तो वो उन्नत भक्तों की कैटेगरी में आ जाता है। देखिए, हम सभी को उन्नत भक्त बनना है। हमारी ये एक्चुअली एक मंशा है, हमारी एक इच्छा है कि हमें भी उन्नत भक्त बनना है। हमें भी हमारी भौतिक आसक्तियों को कम करके आध्यात्मिक आसक्तियों को ज्यादा बढ़ाते जाना है। लेकिन धीरे धीरे क्रम में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। कभी कभी भगवान स्वप्न में संदेश देते हैं, जैसे माधवेंद्र पुरी को संदेश दिया कि मुझे यहाँ पे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे यहाँ से निकालो। भक्त तथा विग्रह के मध्य विचारों का आदान प्रदान नास्तिकों की समझ से बाहर होता है, किंतु इसमें किंतु भक्त इसमें आनंद लेते हैं। जैसे कभी हम माधवेंद्र पुरी की, अगर आप परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी से कभी आपने ये सुनी हुई, ये महाराज जी का बड़ा फेवरेट पास टाइम था। और बोलना, मतलब उन्होंने इतनी बार इस कथा को जो है व्यक्त किया, क्योंकि उनका जो नेचुरल जो मूड है या उनकी जो नेचुरल भावना है वो अर्च विग्रह सेवा के प्रति है। तो उनका जो प्रवचन में भी आपको जो है वो अर्च विग्रह की सेवा के बारे में ज्यादा ज्यादा आपको मिलेगा। तो उसमें से एक कथा है जो है ये माधवेंद्र पुरी की है। अब माधवेंद्र पुरी को भगवान जो है वो स्वप्न में आते हैं, और ये कौन है एक्चुअली? ये द्वारका के ही श्रीनाथ जी है। जो अभी जो है श्रीनाथ जी जो विराजमान है, तो ये मिले हुए हैं कहाँ से? वृंदावन से मिले हैं। माधवेंद्रपुरी को सपने में आते हैं, मुझे यहाँ पे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे यहाँ बहुत गर्मी लग रही है, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से निकालो। फिर निकाला तो वृंदावन में गोवर्धन के वहां पे बड़ा अन्नकूट का जो है महोत्सव मनाया गया। और सब लोग ने 56 भोग जो है वो जो है भगवान को अर्पित किए। फिर भगवान स्वप्न में आते, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, जाओ जाके चंदन लेके आओ। फिर बोल रहे नहीं, तुम चंदन उधर ही लगा लो, गोपीनाथ को मेरे और उनमें कोई अंतर नहीं है। तो कितनी बार भगवान स्वप्न में आएंगे? शुद्ध भक्तों के स्वप्न में आ आके उनको क्या करते हैं? आदेश देते हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं? अर्च विग्रह की पूजा के लाभ नारकीय आकर्षण से बचाता है। नारकीय आकर्षण मतलब जो जरूरी नहीं है हमारे जीवन में। भगवान को वस्त्र पहनाने तथा मंदिर को सजाने जैसी सेवा में ध्यान लगाने के साथ ही
संगीतमय कीर्तन एवं शास्त्रों के आध्यात्मिक उपदेशों के द्वारा ही सामान्य व्यक्ति नरकीय सिनेमा के आकर्षण तथा सर्वत्र रेडियो द्वारा प्रसारित होने वाले भद्दे कामुक गीतों से बच सकता है। ये दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय में बोल रहे शिला प्रभुपाद। तो जैसे जैसे हम भगवान के प्रति हमारा लगाव बढ़ता जाएगा, तो लोगों का ये जो फिजूल का सिनेमा घरों में जाना और फालतू अभद्र चीजें देखना, कामुक चीजों से जो है वो बच सकते हैं। संसारी मन में आध्यात्मिक प्रेरणा उत्पन्न होती है। संसारी मन में, मेरा मन जो है वो संसार में इतना रच गया है कि मुझे लगता है कि ये संसार ही जो है, मैं ही ये संसार हूं। ये गलत फहमी हम लोग पाल लेते हैं। तो मैं ही इस घर का मालिक हूँ, मैं ही बच्चों का करता धरता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे बगैर एक पत्ता नहीं हिलेगा। ये हमें हम ये भ्रम में रहते हैं। तो संसारी मन में आध्यात्मिक प्रेरणा उत्पन्न होती है सूक्ष्म शरीर, यानी भक्ति के मंदिर में जाने तथा सॉरी भक्त के मंदिर में जाने तथा भगवान के अलंकृत रूप का दर्शन करने से संसारी मन में आध्यात्मिक प्रेरणा उत्पन्न होती है। जैसे ही वो मंदिर में जाता है, तुरंत ही जो है आध्यात्मिक प्रेरणा उत्पन्न होती है। मैं घर जाके ऐसा करूंगा, मैं घर जाके वो करूंगा, मैं ये करूंगा, ये मैं ये पढ़ूंगा, मैं भगवत गीता पढ़ूंगा, मैं भागवतम पढ़ूंगा, चैतन्य चेतामृत पढ़ूंगा, ये किताब पढ़ूंगा। आज से मुझे रोज 1 घंटा जो है किताब पढ़नी ही पढ़नी है। आज से मैं जो एकादशी वाले दिन मुझे कुछ एक्स्ट्रा माला करनी करनी है। तो तुरंत ही आध्यात्मिक प्रेरणा जो है, जब हम मंदिर जाते हैं तभी आती है। घर बैठे बैठे कोई प्रेरणा नहीं मिलेगी हमें। जब मंदिर जाएंगे, भक्तों का संग करेंगे, तभी ये प्रेरणाएं मिलेगी। अब अर्च विग्रह की पूजा के लाभ। स्थूल शरीर के लिए अच्छा कार्य है। अर्चना में अर्थात मंदिर में भगवान की पूजा करने से इस स्थूल शरीर का उपयोग भगवान की सेवा करने में होता है। कितना बढ़िया पॉइंट है। मेरा ये जो शरीर है, ये क्या बना, किससे बना है? पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और मल मूत्र से बना हुआ है। लेकिन ये शरीर कम से कम जो है वो भगवान की सेवा करने में उपयोग होगा। एक्चुअली अगर मानव शरीर मिला हुआ है, तो खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला है ये मानव शरीर हमें। हमें ये मिला, जैसे मुझे भी बहुत गलत फहमी थी जब मेरी नानी माँ या मेरे नाना जी या मेरी मम्मी या मेरी मौसी बोलते थे कि नहीं, बचपन से ही भक्ति करनी चाहिए। बचपन जवानी में ही जो है भगवान की भक्ति की जाती है, बुढ़ापे में नहीं किया जाता। और हम लोग जरा थोड़ा ऐसे भी ऐसे हंस लेते थे कि नहीं नहीं, क्योंकि आप देखना ना पिक्चरों का कितना प्रभाव पड़ा है हम लोगों पे। कि हम लोग ने पिक्चरों में कैसा देखा है ना कि एक दादी माँ होती है और वो माला लेके जो है वो हाथ चला रही होती है, और फिर इधर उधर देख रही कि बहू क्या कर रही है। तो वो जो है, वो चीजें जो है, और बहुत सारे पिक्चरों में ऐसे देखा है कि एक बूढ़ी सास जो है वो माला लेके घूमती है। तो क्योंकि पिक्चरों में तो ये नहीं बताया ना कि जवान लोग भी माला लेके घूम रहे हैं। तो उस टाइम पे ऐसे लगा कि भक्ति जो है वो सिर्फ बुढ़ापे में हो सकती है, बचपन से या जवानी में नहीं हो सकती है। तो इसलिए जो है ये जो शरीर है, ये एक्चुअली भगवान ने दिया है उन्हीं की सेवा करने के लिए। क्योंकि मनुष्य शरीर में ही हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। पशु पक्षियों के शरीर में हम भगवान की कतई सेवा नहीं कर सकते। मनुष्य को वो बुद्धि दी गई है, विशेष बुद्धि दी गई है, जिसके माध्यम से वो समझ सकता है मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरा भगवान के साथ क्या रिश्ता है। मनुष्य शरीर में ही व्यक्ति समझ सकता है, वरना पशु पक्षी की शरीर में नहीं समझ सकता। आप बोलेंगे अरे माता जी, आप तो बोल रहे हो ऐसा, लेकिन भरत महाराज ने तो हिरण के शरीर में भी तो उन्होंने भक्ति किया ना। तो मैं भी ऐसे हो सकता है ना, मेरा अगला शरीर किसी गाय का हो या हिरण का हो। लेकिन ये जो है
ये भरत महाराज का जो केस है, ये लाखों में एक केस है। भरत महाराज का स्तर क्या था, वो भाव के लेवल पर पहुंच गए थे, भाव के स्तर पर पहुंच गए। और मैं अभी क्या हूं, मैं अनर्थ निवृत्ति के स्तर से ऊपर नहीं उठ पा रही हूं। तो भरत महाराज भाव स्तर पर पहुंचने के बावजूद भी अगर उनको एक जो है पशु पक्षी का शरीर मिल सकता है, तो मैं किस खेत की मूली हूं भाई। मुझे भी कल मिल सकता है अगर मैंने अच्छी भक्ति नहीं की तो। और भरत महाराज को जब हिरण का शरीर मिला, तब उनकी जो है पिछले जन्म की स्मृति जो है वो भगवान ने उनको दी थी, कि पिछले जन्म में भरत महाराज थे, इस जन्म में भक्तों का संग करो। पिछले जन्म में आपने भक्तों का संग नहीं किया, इसलिए आप जो है वो भटक गए अपने राह से। तो भरत महाराज तो चले गए अपने वन में, अकेले थे, अकेले ही सब कुछ कर रहे थे, भक्तों का कोई संग नहीं था। तो इस बार हिरण के जो है शरीर में उन्होंने खूब दबा के भक्तों का संग किया, भक्तों से बहुत श्रवणम किया, एकादशी का व्रत भी रखा। और इस तरह से अगला जन्म जो भरत महाराज को मिलता है वो जड़ भरत का मिलता है। एक्चुअली ये जो जड़ भरत है, या जो गजेंद्र है, या कुंती महारानी है, या द्रौपदी है, ये ना मेरे मतलब बहुत खास कैरेक्टर्स है, या ध्रुव महाराज है, या प्रहलाद महाराज है, ये मेरे कुछ फेवरेट कैरेक्टर्स है भागवतम में, जिनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। मैं जब भी उनके बारे में पढ़ती हूँ भागवतम में, तो मुझे कुछ नया ही सीखने मिलता है उनसे, या उनकी कथाओं से भी। तो इसलिए जो है, ये जो मेरा शरीर है जो भगवान ने दिया है, वो भक्ति करने के लिए दिया है। और इस जन्म को मैं किस तरह से अच्छी तरह से इस्तेमाल करती हूँ मेरे पर ही निर्भर है। तो अस्तित्व हमारे हृदय की शुद्धि, जितना अधिक हम अर्च विग्रह को सजाने, कमरे को धोने में लगे रहते हैं, उतना ही हम भगवान की पूजा में लगे रहते हैं, उतना ही हम पवित्र होते जाते रहते हैं। आप सोचिए, क्या पावरफुल स्टेटमेंट बताया हुआ है श्रील प्रभुपाद ने अपने शिष्य को, कि जितना अधिक विग्रह को सजाने में, कमरे को धोने में, यानी मंदिर मार्जन करने में, है ना, मंदिर का जो कमरा होता है, आप सोचिए ना कि अ, जैसे हम लोग रात को जब भगवान की वस्त्र वगैरह सब निकालते, उनको नए वस्त्र पहनाते, तो उसके बाद हम लोग भी जो है पोछा मारते हैं। ये नहीं सोचते कि अरे हमने विग्रह की सेवा की, अब हम ये पोछा नहीं लगाएंगे, नहीं। हमको भगवान का बिल्कुल बेडरूम के अंदर एक्सेस मिल गया है और एंट्री मिल गई है। तो वहां पे कोई भी सेवा हो जो है, और आप ये भी मान लो, ये एक चीज है ना, गांठ बांध लो हम, मतलब मैंने कम से कम एक चीज को गांठ बांध ली है। चाहे मुझे टॉयलेट साफ करने की सेवा मिल जाए, चाहे मुझे बर्तन धोने की सेवा मिल जाए, चाहे मुझे झाड़ू मारने की, चाहे मुझे पोछा मारने की, मुझे कोई भी सेवा मिलेगी, ये सारी सेवाएं एक ही स्तर पर है। या भगवान का श्रृंगार करो, या झाड़ू मारो, या पोछा लगाओ, एक ही स्तर पर है। सब कुछ आध्यात्मिक जगत में एक स्तर पर है, क्योंकि ये सारा कुछ जो भी है, ये भगवान के एक टाइटल है, सेवा के नीचे ही ये सब कुछ माना जाता है। और भगवान भी उसमें भेद नहीं करते। अरे वाह, ये तो मुझे सजा रहा है, मुझे कपड़े पहना रहा है, मुझे वस्त्र पहना रहा है, तो ये जो है मेरा प्रिय है, और वो है झाड़ू मार रहा है। नहीं, एक्चुअली भगवान जो है हर एक व्यक्ति के हृदय में जो है बैठकर जानते हैं इसका भाव क्या है मेरे लिए, ये किस भावना से सेवा कर रहा है। तो अगर कोई मंदिर का मार्जन कर रहा है और बड़े भाव से कर रहा है कि मेरे कृष्णा का मंदिर है, ये मेरे कृष्ण का घर है, इसको साफ सुथरा रखना ये मेरा उत्तरदायित्व है या जिम्मेदारी है, तो भगवान उस भाव को याद रखते हैं। तो ये देखिए, उतना ही हम पवित्र हो जाते हैं। अभी क्या है, हम लोग दूषित है, सॉरी, हम लोग अभी क्या है, अभी हम लोग दूषित है, दूषित इन द सेंस कि
किस तरीके से हमारे में अनर्था है, काम क्रोध मद मोह लोभ, इसलिए अभी जो है हम दूषित। लेकिन जैसे जैसे हम भगवान की भक्ति करते जाएंगे, हम हमारा हृदय जो है बिल्कुल साफ होता जाएगा, निर्मल होता जाएगा। विचलित इंद्रियों से मुक्ति, मन की चिंता और विचलित इंद्रियों से मुक्ति मिलती है। यदि कोई अपनी प्रेम करने की प्रवृत्ति कृष्ण के विग्रह पर लगाता है, तो वह तुरंत ही वह विचलित भौतिक इंद्रियों के कारण चिंता से मुक्त हो जाता है। पावरफुल स्टेटमेंट है। यदि कोई अपनी प्रेम करने की प्रवृत्ति कृष्ण, देखो प्रेम हम सभी से करते, राइट। प्रेम स्वाभाविक है, जैसे एक माँ है अपने बच्चे को प्रेम करती है, पत्नी अपने पति को प्रेम करती है, या एक बेटी अपने माता पिता को प्रेम करती है, एक बहन अपने जो है भाई बहनों से प्रेम करती है। तो प्रेम करने की वृत्ति जो है हम सभ्यों में है, लेकिन यही वृत्ति हम कृष्ण के विग्रह के सेवा पर लगाते हैं, तो तुरंत ही हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, है ना, विचलित इंद्रियां, डिस्टर्ब्ड सेंसेस जो है हमारे, तो क्या हो जाता है, चिंता मुक्त हो जाते हैं। हमें कितनी सारी चिंताएं हैं, बच्चों का एजुकेशन कैसे होगा, इनके स्कूल का क्या होगा, इनके भविष्य का क्या होगा, इसको अच्छा लड़का मिलेगा या नहीं, इसको अच्छी लड़की मिलेगी या नहीं। चिंता रहती है, क्योंकि बहुत स्वाभाविक है कि हम माँ बाप है, तो हमें चिंता रहेगी। और ये चिंता होनी भी चाहिए, ऐसा नहीं कि कंप्लीटली इरेडिकेट कर दे हम लोग, लेकिन कह रहे हैं कि भौतिक चिंता जो है वो उससे मुक्त हो जाएंगे हम लोग। अब देखिए, आप सोचोगे माता जी आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो अपने स्टेटमेंट को। क्या होगा कि जब हम भगवान की विग्रह सेवा करते हैं ना, तो हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं ना, उनको एक्चुअली जो है, जो रियल उनका जो भोजन है वो जब मिल जाता है, क्योंकि क्या है भगवान, ऋषिके न ऋषिकेश सेवया भक्ति रुच्यते। तो इंद्रिय के स्वामी कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। और जब हम उनको समर्पित कर देते हैं, तो हमारी जितनी इंद्रिया है वो क्या हो जाती है, बिल्कुल शांत हो जाती है और चिंता मुक्त हो जाती है। अब हमें जो है अपने बच्चों की चिंता यही है, क्या चिंता है हम लोग को, कि वो भक्त बने अच्छी तरह से, और भाई अपना जीवन का निर्वाह अच्छी तरह से करे। और बाकी ये भी हमारे भरोसा पे है, भरोसा है हमें कि अगर हम भगवान की सेवा करें तो भगवान हमारे जितने भी परिवार वालों को अच्छा से ध्यान रखेंगे रखेंगे। जिसने अपने आप को समर्पित कर दिया है, तो भगवान क्यों नहीं उनका ध्यान रखेंगे। हिरण्यकशिपु, जैसे हिरण्यकशिपु को भी उसको मिल गई जो है मुक्ति, तो फिर क्या कहने। कम से कम हमारे घर में तो कोई हिरण्यकशिपु नहीं है ना, तो हमारे घर वाले भी सेफ है। एक घर में एक भक्त बन जाता है तो उसकी 100 पीढ़ी पीछे की और 100 पीढ़ी आगे की तर जाती है। निरंतर भगवान का चिंतन आत्मा के लिए अच्छा कार्य है। ये मंदिर में श्री विग्रह के अर्चन के लिए पंचरात्र भक्ति पद्धति में जो अर्चन मार्ग बताया गया है, उसमें भक्त निरंतर भगवान का चिंतन करता है। यही समाधि है। समाधि मतलब क्या, देखो अष्टांग योगी भी समाधि में जाता है ना। अष्टांग योगी क्या करता है, यम नियम आसन, आसन, प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा, फिर एक और है, और फिर समाधि तक पहुंचता है। समाधि में कंप्लीटली उसका जो ध्यान है वो भगवान के श्री चरणों पर ही रहता है। तो हमारा भी ध्यान जो है अर्च विग्रह पे रहेगा कि हम किस तरह से सेवा करेंगे। आज मैं भगवान को कौन सी ड्रेस पहनाऊंगा, आज पगड़ी कैसे अच्छी तरह से बांधूंगा मैं या बांधूंगी मैं, या भगवान के लिए आज कौन सा अच्छा भोग बनाऊंगी मैं, भगवान को क्या अच्छा लगता है। जैसे अभी हमारे घर में जगन्नाथ जी है, ओके, मुझे याद है कि मैं एक्चुअली राइस ईटर नहीं हूँ, मतलब मुझे चावल बहुत कम पसंद है, राइट। और जैसे ही जगन्नाथ जी हमारे घर पे आए हैं, तो पहले हमारे पास ओनली वन टाइप ऑफ राइस हुआ करता था, जो हम लोग नॉर्मल बासमती खाते हैं। लेकिन जैसे ही जगन्नाथ जी घर में आए, तब हमारे पास अभी 6 प्रकार के राइस होते हैं।
ढोकला के लिए अलग राइस, इडली के लिए अलग है, पुलाव के लिए अलग है, या नॉर्मल जो है कर्ड राइस के लिए उसका चावल अलग है। अलग अलग प्रकार के जो है वो राइस है। हालांकि मैं अभी भी शौकीन नहीं हूँ राइस खाने के लिए, लेकिन फिर भी भगवान को राइस पसंद है, तो हम रोज राइस बनाएंगे ही बनाएंगे। और उनको ऑफर करेंगे ही करेंगे। राइस की कोई ना कोई एक आइटम जरूर बननी है, थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे, ताकि जो है भगवान अच्छी तरह से पा सकेंगे। तो इस तरह से जो है ये जो जिस तरह से विग्रह हमारे घर में आ जाते हैं या मंदिर में भी, आप अगर देखना ना, फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में किसी के घर में अर्च विग्रह नहीं है, सिर्फ फोटो है, फोटो को भी आप अच्छी तरह से प्रेम कर सकते हो। या मंदिर जब जाते हो तो आप कुछ ना कुछ लेके जा सकते हो, जैसे फल है, फूल है, चावल है, दाल है, घी है, तेल है, कुछ भी लेके जा सकते हो कि हाँ भाई भगवान का चिंतन है कि हाँ ये शायद स्टोर रूम में ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, लाओ मैं लेके जा सकते हो। या सीजन का सबसे पहला आम जब आता है, या तरबूज आता है, या लीची आती है, या जो है अंगूर आते हैं, तो ये सारे सीजन के पहले जो फल है हम भगवान को अर्पित करते हैं। इससे ना क्या होता है ना, कि भगवान के साथ हमारा जो संबंध है ना, वो और गहरा होता जाता है। कि जैसे मान लो मित्र के पास चले गए कोई, तो मित्र के लिए कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, या फिर जो है आप जिस भाव में हो भगवान के साथ, तो फिर हम भगवान का निरंतर चिंतन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अभ्यास करता है वह भगवान की सेवा में विचलित नहीं होता, और इससे वह मानव जीवन के उद्देश्य में सफल हो जाता है। देखिए किसी के पास पैसा नहीं होगा ना, तो रास्ते में बहुत सारे पेड़ है, और पेड़ों पे बहुत सारे फूल भी है, तो वही फूल तोड़कर भी हम लोग जो है भगवान को अर्पित कर सकते हैं। भाई आपका ही है और आपका आपको अर्पण, राइट। जैसे मान लो कि अगर किसी की मम्मी ने अपने बच्चे को 10 रुपए दिए, जाओ भाई चॉकलेट खा के आओ, लेकिन बच्चा चॉकलेट लेके आता है, और चॉकलेट का पहला टुकड़ा अगर माँ को खिला, तो माँ को कितना अच्छा लगेगा, मम्मी ने दिया है, मम्मी को ही अर्पण। तो यही भावना जो है भगवान के साथ भी है। भगवत धाम वापस जाने का अवसर मिलता है हमें, भगवान को स्पर्श करके आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है। जिस व्यक्ति के घर में अर्च विग्रह है, या मंदिर में भी जाके अर्च विग्रह की सेवा करता है, तो उस व्यक्ति को अपना ओरिजिनल आध्यात्मिक शरीर जो है वो प्राप्त हो जाता है। अर्चना पद्धति में भगवान का शरीर स्पर्श करने का सुअवसर मिलता है, जिससे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होने का सौभाग्य मिल सकता है, और भगवत धाम वापस जाया जा सकता है। जितना हम भगवान के साथ भगवान की सेवा करेंगे, भगवान के बारे में सोचेंगे, भगवान के प्रचार के बारे में सोचेंगे, किताब वितरण के बारे में सोचेंगे, योजनाएं बनाएंगे जितनी भी, तो निरंतर हमारा जो भगवान निरंतर हमारा चिंतन जो है वो भगवान में होगा। फिर हम चिंतन करेंगे तो चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे, और जब यहां से हम चिंतन करेंगे, तो वहां से भगवान हमारी चिंता करेंगे, भगवान हमारी टेक केयर बहुत अच्छी तरह से करेंगे। लेकिन इसके लिए हल्का सा समय लगता है, और धीरे धीरे क्रम में हमें जो है भगवान की भक्ति गुरु के आदेश अनुसार करनी है। अनजाने ही मुक्ति प्राप्त करता है। आप सोचिए क्या पावरफुल है विग्रह की सेवा करना। शिला प्रभुपाद समझाते हैं कि मंदिर में विग्रह का अलंकरण देखकर भक्त उसी के ध्यान में तल्लीन होकर अन्य समस्त चेतना खो देता है। इस तरह मन मात्र कृष्ण चेतना में स्वयं को स्थिर करते हुए और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर मनुष्य अनजाने में ही मुक्त हो जाता है, स्वाभाविक ही मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसको भगवान के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा है। आप देखना जैसे गंगा है ना, गंगा पूरी हिमालय से निकलते हुए उसका प्रवाह कितना तेज है, वो बिल्कुल बंगाल की खाड़ी को जाके मिल जाना चाहती है।
उसी तरह भक्त का मन जो है वो बार बार मंदिर जाने के लिए लायक रहता है। कब मैं जाऊंगा, कब उनके दर्शन करूंगा। और ये हम सभीयों के साथ होता है कि कल सुबह होगी और भगवान के दर्शन, कब मैं जाऊंगा और मंदिर में भगवान के दर्शन लूंगा। और इस तरह से जो है ये एक उत्कंठता जाग उठती है भगवान के दर्शन लेने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, उनके गुणगान करने के लिए। यहाँ तक कि कनिष्ठ श्रेणी का वह भक्त भी जिसे परम सत्य का ज्ञान नहीं होता है और जो केवल श्रद्धा पूर्वक भगवान को नमस्कार करता है, उनका चिंतन करता है, मंदिर में उनका दर्शन करता है, विग्रह को चढ़ाने के लिए फूल तथा फल लाता है, वह भी अनजाने में ही मुक्त हो जाता है। तुरंत ही मुक्त हो जाता है। उसने अपना कुछ भी धन है, चाहे अगर वो 20 रुपए के केले लेके आ रहा है या 50 रुपए की कोई मिठाई लेके आ रहा है या 50 रुपए के कोई फूल लेके आ रहा है, वो भी मुक्त हो जाता है। अब जो है ये हो गए हैं अर्च विग्रह की सेवा के बारे में। अब जब भगवान की सेवा करते हैं उसमें कुछ अपराध भी होने की संभावना होती है, क्योंकि ये हो जाता है कि जाने अनजाने में भी हो जाती है। हम जानबूझकर नहीं करते हैं लेकिन अनजाने में भी हो जाती है सेवा अपराध, विग्रह की सेवा करते वक्त, है ना। तो जो है हमें इन अपराधों से बचकर रहना है। तो श्रील जीव गोस्वामी जो है वो हमें थोड़ा बहुत क्या कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं सेवा अपराधों से। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, मोटर कार या पालकी में सवार होकर या जूता पहनकर अर्च विग्रह के मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो मतलब क्या कि मोटर कार या पालकी में सवार होकर, मतलब मेन गर्भगृह में, जैसे मेन टेम्पल हॉल में, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ओके, आप ये दृश्य सोच सकते हो कि मंदिर में कोई एक बड़ा महान व्यक्ति है और उसकी पालकी आ रही है ना। वो पालकी आ रही है और राधा वृंदावन चंद्र या जो आपके मंदिर के विग्रह का नाम है, तो वहां पे दर्शन करे तो उन पालकी में नहीं आना चाहिए। अब बोलोगे माता जी यहाँ पे तो मोटर कार भी लिखा हुआ है ना। तो मोटर कार या पालकी, मतलब मोटर कार सीधा टेम्पल हॉल के अंदर नहीं ले जानी है। मोटर कार कहीं पार्क है, पार्किंग में, फिर हम चलते हुए आ रहे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, राइट। तो वैसा चलता है, क्योंकि अगर कोई बहुत दूर रह रहा है तो अभी थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशंस भी जो है थोड़े अभी टेस्ट वन हो सकते हैं कि भाई चलो, अगर कोई रह रहा है बेचारा 10 किलोमीटर दूर, तो मंगला आरती में कैसे आएगा वो 4:30 की आरती में, तो मोटर कार में ही आएगा। मोटर कार कहीं पार्क है, फिर वो चलते चलते मंदिर के अंदर तक पहुंचेगा, ठीक है ना। और जूतों के साथ मंदिर में प्रवेश न करें। मंदिर में जूतों के साथ प्रवेश, देखो जूते के साथ तो घर में भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। कई लोग जो है, कई लोगों का जूता घर जो है वो मंदिर के अंदर ही रहता है। क्यों जूतों के साथ घर में प्रवेश नहीं करना है? हम लोग जब बाहर से आते हैं तो बहुत सारा नकारात्मक ऊर्जा जो है वो बाहर से लेके आते हैं हमारे घर में, और वो क्या है, जूतों में चिपक जाती है नकारात्मक ऊर्जा। तो ये नकारात्मक ऊर्जा को घर में नहीं लाना है, उसको आप देखना पुराने जमाने में जो है लोग अपने घरों के बाहर एक चौकी लगाया करते थे, भाई पहले पैर धो के आ जाया करो, राइट। बाहर से आए हो पहले पैर धो। खास करके साउथ इंडिया में और महाराष्ट्र में तो ये बहुत अच्छी तरह से पालन करते हैं लोग कि जैसे ही घर में आएंगे पहले पैर धोएंगे, तुरंत ही, इमीडिएट। ठीक है। फिर दूसरा है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए जन्माष्टमी तथा ये रथ यात्रा जैसे उत्सव को मनाने के से चूकना नहीं चाहिए, है ना। जन्माष्टमी मनानी चाहिए, रथ यात्रा भी मनानी चाहिए। अब अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए।
आप देखिए, इसका एक साइंस है क्यों भगवान के सामने दंडवत करना है। उसके दो कारण हैं, और दो फायदे भी हैं एक्चुअली, कि भगवान के सामने क्यों दंडवत करना चाहिए। एक तो जब हम भगवान के सामने दंडवत करते हैं तो हम अपने आप को जो है, जैसे एक नौकर होता है ना, मालिक को सलाम करता है, तो हम भगवान को ये सिग्नल दे देते कि मैं आपका दास हूं और आप मेरे स्वामी हैं, और मैं आपके सामने झुक जाता हूं। तो हमारा अहंकार डाउन हो गया। जिस जिस व्यक्ति का अहंकार इतना फूला हुआ था, जैसे मुझे याद है, मुझे तो अपने आप पे बड़ा अहंकार था, मैं ये मैं वो, लेकिन जैसी निरंतर रोज 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 भगवान को दंडवत करती गई, तो मुझे अपने आप ही साक्षात्कार हो गया कि यस, मेरे पास जो इतना अहंकार भरा हुआ था कि मैं ये हूं और मैं वो हूं और मैं ऐसी हूं मैं वैसी हूँ, वो सारे एकदम डाउन। क्योंकि हमें पता चलता है कि मैं तो अणु हूं, भगवान विभु है। मैं तो जीरो हूं, भगवान हीरो है। ये धीरे धीरे जो है ये एहसास होना शुरू हो जाता है। और दूसरा मीनिंग इसका ये है कि जब हम भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं तो हम अपने उल्टे हाथ से जो है हम नमस्कार करते हैं ना, मीन्स हमारा हृदय जो है वो भगवान की तरफ होता है, और फिर सब हम दंडवत प्रणाम। तो हम भगवान को ये सिग्नल देते हैं कि मेरा जो हृदय है वो केवल आपके लिए है और किसी और के लिए नहीं। मैं सिर्फ आपकी हूं और आप मेरे हो। आई बिलोंग टू यू ओनली। मैं सिर्फ आपकी हूं और आप मेरे हो। तो ये सिग्नल भी होता है, इसलिए जो है हमेशा भगवान को दंडवत करना है। आगे क्या कह रहे हैं? भोजन के बाद हाथ तथा पैर धोए बिना भगवान की पूजा हेतु मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो जब भी हम भोजन करते हैं, अच्छी तरह से हाथ मुंह पैर कुल्ले करना, अच्छी तरह से ब्रश करना, और फिर ही मंदिर में प्रवेश करना। फिर आगे क्या कह रहे हैं? एक हाथ से नमस्कार नहीं करना चाहिए। कई लोग है ना, ऐसे एक हाथ में बीड़ बैग होती है, एक हाथ से ऐसे नमस्कार करते हैं, तो एक हाथ से नमस्कार नहीं करना है, दोनों हाथों का इस्तेमाल करना है। जब दोनों हाथों का इस्तेमाल क्यों करते हैं भगवान को दंडवत करने में, इसके पीछे भी जो है क्या है, एक साइंस है। जब हम नमस्कार करते हैं तो ये हमारे जितने भी प्रेशर पॉइंट्स है ना वो दबते हैं। या जब हम कीर्तन में भी जो है ताली बजाते हैं, तो हमारे सारे प्रेशर पॉइंट्स इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाते हैं। हमारी सारी इंद्रियां जो है वो एक पॉइंट पे आके जो है सारी केंद्रित हो जाती है, और भगवान पे सारी इंद्रियां जो है वो केंद्रित हो जाती है। इसलिए दोनों हाथों से नमस्कार करना चाहिए। फिर जो है कृष्ण के समक्ष परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। अब जो है कह रहे हैं क्या है कि हाँ, कई लोग क्या करते पता है, मतलब यहाँ भी ये क्या बोल रहे हैं कि कृष्ण के समक्ष परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। मतलब कई लोग है ना ऐसे ही खड़े खड़े ही गोल गोल घूमते रहेंगे। आपने देखा है, कई लोग है ना सोचेंगे कि हम गोल 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 घूमे, उनको लग रहा है मैं कृष्ण की परिक्रमा कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली वो कृष्ण की परिक्रमा है ही नहीं। कृष्ण की परिक्रमा मतलब पूरा उनके इर्द गिर्द घूमना है, और एक परिक्रमा पूरा इर्द गिर्द घूमना है, दूसरी कृष्ण के सामने ही गोल गोल नहीं घूमना है। तो वो एक्चुअली ये कह रहे हैं। ओके, फिर आगे क्या कह रहे हैं? अर्च विग्रह के समक्ष अपने पांव नहीं फैलाने चाहिए। आप देखिए, आप किनके साथ डील कर रहे हो? परम भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्णा, जो सारे सृष्टि के और ब्रह्मांड के रचेता है, उनके सामने पैर फैला के ये अपमान है भगवान का। मैं उनका दास हूं और उनके सामने मैं कैसे अपने पैर फैला सकता हूं? तो पैर नहीं फैलाना चाहिए, ये एक्चुअली अपमान है भगवान का। राइट। फिर आगे क्या कह रहे हैं? अपने हाथों से टखने, कुहनियां
या घुटने पकड़कर अर्च विग्रह के समक्ष नहीं बैठना चाहिए। अपने हाथों से टखने, कुहनी या घुटने पकड़कर अर्च विग्रह के समक्ष नहीं बैठना चाहिए। तो जैसे मान लो कोई अपना नहीं कि दोनों पैर ऐसे लेके बैठ जाते हैं, या कोई ऐसे जो है ऐसे ऐसे लेट जाता है भगवान के सामने, या फिर जो है वो ऐसे बैठता है भगवान के सामने, है ना, जमीन पे ऐसे कोहनी रख के। तो ये भगवान के सामने नहीं करना है। कृष्ण के अर्च विग्रह के समक्ष लेटना भी नहीं चाहिए, सोना भी नहीं चाहिए। राइट। मंदिरों में कभी कभी ये हो जाता है कि कई लोग बिल्कुल बोलते चलो थोड़ा समय है मंदिर खुलने में सो जाते हैं हल्का सा, वैसा भी नहीं करना चाहिए। ठीक है। अर्च विग्रह के समक्ष प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए, कुछ भी खाना नहीं चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी ये हो जाता है ना, कई दो लोगों में बहस हो जाती तो ऊंची आवाज में बोलना, ना वो भी नहीं, मंदिर से बाहर जाके आप कर सकते हो। अर्च विग्रह के समक्ष अन्यों से बातें नहीं करनी चाहिए। अन्य से बातें करना मतलब क्या, दो लोग जब कभी मिलते हैं तो पूछते हैं कि शेयर मार्केट कितना गिरा कितना चढ़ा, या तेरी बेटी का क्या हुआ, तेरे बेटे का क्या हुआ, तुम्हारे पड़ोसी का क्या हुआ, ये सारी प्रजल्प की बातें नहीं करनी है। करनी है भगवान का गुणगान करो भगवान के सामने। अर्च विग्रह के समक्ष रोना या चिल्लाना नहीं चाहिए। रोना यानी क्या, कि देखिए जोर जोर से आप क्रंदन करते हो। एक होता है कि साइलेंटली किसी के आंखों में से भगवान का दर्शन करके आंसू आ जाते हैं, है ना, वो कृतज्ञ के कारण कई कई लोगों का आंसू आ जाते हैं कि भगवान आप कितने दयालु कृपालु हो कि आप जो है मुझे दर्शन दे रहे हो। ये आपका बड़प्पन है कि आप विग्रह रूप में आप जो है मेरे सामने समक्ष खड़े हो। मेरी क्या ही योग्यता है कि मैं आपके दर्शन कर सकूं। तो कभी कभी कृतज्ञता के कारण भी आ सकते हैं आंसू, लेकिन जोर जोर से नहीं रोना चाहिए, हाय कृष्णा ऐसे नहीं करना चाहिए। ओके। चिल्लाना नहीं चाहिए। क्यों चिल्लाना नहीं चाहिए, कि जो बात हम धीरे से कर सकते भगवान सुन रहे हैं, उसके लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है। भगवान हमारे हृदय में ही बैठे हुए सीधा सुन सकते हैं हमें। नहीं, इसलिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अर्च विग्रह के समक्ष लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, यह तो सबसे ओछी बात हो जाती है। अर्च विग्रह के समक्ष किसी को डांटना नहीं चाहिए। किसी को डांटना नहीं चाहिए, तुम ऐसे क्यों कर सकते हो, ऐसे डांटना नहीं चाहिए। ओके, ये भी एक जो है सेवा अपराध में आ जाता है। आगे क्या कह रहे हैं, अर्च विग्रह के समक्ष अन्य जो है को धन्यवाद नहीं करना चाहिए, किसी और का गुणगान नहीं करना चाहिए। धन्यवाद देना तो सिर्फ अर्च विग्रह को देना है, भगवान को ही देना है। अर्च विग्रह के समक्ष अन्यों से बहुत कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, एकदम मतलब कड़वाहट भरे नहीं, क्या किसी को नीचा दिखाना, तो ऐसे वचन नहीं करने चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष रुएदार कंबल नहीं ओढ़ना चाहिए। रुईदार कंबल, क्यों रुईदार कंबल, क्योंकि वो रुई जो है वो किसी जानवर के इसमें से आई हुई है। अर्च विग्रह के समक्ष किसी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी भी भक्त की निंदा नहीं करनी चाहिए, वैसे तो कभी भी नहीं निंदा करनी चाहिए। राइट। अर्च विग्रह के समक्ष किसी अन्य की स्तुति या बड़ाई नहीं करनी चाहिए। क्यों, अरे परम भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण खड़े हैं और वही एकमात्र जो है उनकी सराहना करने योग्य है, तो किसी और की जो है वो बड़ाई नहीं करनी चाहिए। आप बोलोगे माता जी फिर तो हम लोग जो है प्रभुपाद की तो हम लोग व्यास पूजा मनाते हैं, और हम लोग कितनी स्तुति करते हैं प्रभुपाद की टेम्पल हॉल में व्यास पूजा के वक्त। तो वो जो है शुद्ध भक्त के बारे में बात है। शुद्ध भक्त की जो है वो सराहना भगवान के कानों को भी जो है मधुर लगती है, इसलिए जो है शुद्ध भक्तों की स्तुति कर सकते हैं। राइट। अर्च विग्रह के समक्ष अपान वायु का त्याग नहीं करना है ना, पादना नहीं है। अपने साधनों के अनुसार अर्च विग्रह की पूजा करने से चूकना नहीं चाहिए। अपने साधनों के अनुसार, है ना, जो कुछ भी आप में जो कुछ भी आपके पास है, तो हम लोग ने सेवा करने से
कृष्ण को पहले अर्पित किए बिना कोई भी भोज्य पदार्थ नहीं खाना चाहिए, भोग लगाए बगैर कुछ भी नहीं खाना चाहिए। ऋतु के अनुसार कृष्ण को ताजे फल तथा अन्न अर्पित करने को चूकना नहीं चाहिए। पहला आम आया, पहला अंगूर आया, पहला तरबूज आया, सब भगवान को अर्पित करना है। पहले किसी अन्य को अर्पित किया हुआ भगवान को अर्पण नहीं करना चाहिए। किसी देवी देवताओं को हमने अर्पण किया या किसी व्यक्ति को अर्पण किया, वही हम उठा के, जो भगवान को नहीं भोग लगाना चाहिए। भगवान को सब कुछ फ्रेश होना चाहिए। अर्च विग्रह की ओर पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। हमारी पीठ भगवान के पास नहीं होनी चाहिए। वैसे भी तो हम लोग हाँ जो है बहिर्मुख है ही, और बहिर्मुख हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। अर्च विग्रह के समक्ष दूसरों को संबंधित नहीं करना चाहिए, यानी दूसरों को संबोधित नहीं करना चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष स्वयं की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। प्रशंसा करनी है तो भगवान की करनी है। गुरु को चुपके से नमस्कार नहीं करना चाहिए, अर्थात नमस्कार करते समय उच्च स्वर से गुरु की स्तुति करनी चाहिए। जब भी गुरु को नमस्कार करते हैं तो बिल्कुल उनके सामने नमस्कार करना है और उनकी प्रणति बोलनी है, पूरी प्रणति बोलनी है। ये नहीं कि आधी आधी प्रणति बोलना है, नहीं, पूरी प्रणति बोलनी है। भगवान के विग्रह की निंदा नहीं करनी चाहिए कि आज विग्रह ने ऐसी कलर पहना है, वैसी कलर पहना है, ये ऐसे किया है, वैसे किया, ये अच्छा नहीं किया और वो वैसा नहीं किया, नहीं, ये भी निंदा नहीं करनी चाहिए। सब विष्णु के विरुद्ध 32 अपराध माने जाते, ये सब विष्णु के विरुद्ध 32 अपराध माने जाते हैं। अब ये बाकी जितने भी अपराध है ये मैं जो हूँ परसों कवर अप करूंगी, क्योंकि लिस्ट थोड़ी जरा लंबी है, तो शायद जो है वो समय लग सकता है हमें चर्चा करने के लिए। लेकिन आज ये विग्रह सेवा की चर्चा करना बहुत जरूरी था। ये विग्रह सेवा के बगैर हम जी नहीं सकते हैं। हमारा अस्तित्व ही बिना विग्रह सेवा से कुछ है ही नहीं। मतलब विग्रह सेवा ही सबसे परम सेवा है हमारे लिए। ओके। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो हम्म। अपने जैसे गौड़िया मठ में लड्डू गोपाल की सेवा नहीं मानी जाती, मतलब उन्हें लगता है कि गौर निताई या राधा माधव इनकी की जाए। तो अब हमारे घर में है लड्डू गोपाल और हम बहुत अच्छे से सेवा भी जितना हमसे होता है हम करते हैं। तो ऐसा कुछ तो नहीं है ना कि हम कुछ गलत कर रहे हैं या क्या? नहीं 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 नहीं, ये आप बिल्कुल मत माने। देखिए पुष्टि मार्गी जो है, पुष्टि मार्गी लोग भी लड्डू गोपाल की ही सेवा करते हैं। अब क्योंकि हमारे घर में ऑलरेडी वो लड्डू गोपाल है और हमारा एक रिलेशन बिल्ड हो गया है, तो वो हमारा छोटा सा नन्हा सा लल्ला है। जैसे आज हमारे बच्चे को उठा के हम फेंक सकते हैं क्या? नहीं फेंक सकते। उसी तरह वो आपका छोटा सा नन्हा सा बच्चा है। तो आप कीजिए, क्योंकि कम से कम आपको पता है ना, मैं एक व्यक्ति को भोग लगा रही हूँ और वो है बाल कृष्ण। तो भोग लगाएंगे उनको, उनका लालन पालन करेंगे, उनके लिए वस्त्र खरीदेंगे, उनके लिए कुछ ना कुछ जो है ऑफरिंग करेंगे। तो ये जो रिश्ता है ना, इसको तोड़ना नहीं है। भले ही गौड़ीय संप्रदाय में हमें गौ निताई की सेवा है या जगन्नाथ बलदेव की सुभद्रा की सेवा, बट कम से कम शुरुआत हमने तो लड्डू गोपाल से की हुई है ना, उसको कम से कम बरकरार रखें। फिर भले चाहे हमारे घर में कल परिस्थिति जो भी हो, अगर गौर निताई आ जाते तो अच्छा है, नहीं आते हैं तो कम से कम लड्डू गोपाल तो भी है ना हमारे पास। तो हम भक्ति से कभी वंचित नहीं होंगे। ठीक है ना माता जी? और माता जी, जैसे किसी के घर में नॉनवेज वगैरह भी बनता है और उनके घर में लड्डू गोपाल है, तो क्या किया जाए? बहुत भयंकर स्थिति है फिर तो, बहुत भयंकर स्थिति है। मतलब क्या ही कहा जाए। लेकिन एक कर सकते हैं, मतलब उनको ये सुझाव हम लोग दे सकते हैं कि भगवान को जो कुछ भी अर्पित करे, उनकी जो बर्तन है थोड़े अलग रखे। जैसे दूध का जो चांदी का कटोरा है, या जो है ड्राई फ्रूट्स का कटोरा जो है, छोटी सी जो
कटोरी जैसा होता है वो सब अलग रखे। वो नॉनवेज के बर्तनों के साथ जो है वो मिक्स ना करे। और हो सके तो किचन को डिवाइड कर दीजिएगा, नॉनवेज के बर्तन अलग एंड भगवान के भोग के बर्तन अलग। बाइफरकेशन करना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट अभी हमारे यहाँ पे जो है, हम लोग ने दो चौकी किया है। जो चौकी यानी मोरी जैसा होता है ना, हमारे जितने भी जूठे बर्तन है वो नीचे की मोरी में हम लोग साफ करेंगे, और भगवान के जितने बर्तन है वो ऊपर की मोरी में साफ होते हैं। हम लोग जो हमारे जूठे बर्तन ऊपर के सिंक में नहीं रखेंगे, वो नीचे का एक सिंक है, वहीं पे बर्तन धुलेंगे। और भगवान के बर्तन जो कंपलसरी ऊपर के सिंक में धुलेंगे। तो आपको भी शायद जो है उनको सजेशन देना चाहिए कि बाइफरकेट कर लो किचन के जो है, बाइफरकेट कर लो कि यही नॉनवेज बनाने के बर्तन होंगे, इसके अलावा कोई बर्तन यूज नहीं होंगे। राइट। और उनको एक ऐसे कबर्ड में रख दीजिएगा कि भाई जब नॉनवेज बनाना होगा तो ये इस्तेमाल करेंगे, बाकी सब टाइम पे जो है वो नॉर्मल बर्तन बर्तन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। और उनको बोल सकते हो हम, भगवान को प्रार्थना करो कि ये नॉनवेज हमारे घर वालों से छूट जाए, क्योंकि एक्चुअली नॉनवेज का भी एक अलग ही लोचा है। लोचा इन द सेंस, आजकल आप देखो कैंसर एंड ऑल सारा नॉनवेज खा के ही होता है। क्यों होता है कि नॉनवेज को डाइजेस्ट करने में कम से कम 16 घंटे लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल ज्यादा करके लोग नॉनवेज जो है ना रात को ही खाते हैं, है ना, 9-10 बजे। अब कितने घंटे बाद वो डाइजेस्ट हो रहा है, अगले दिन शाम को या कुछ ऐसे ही डाइजेस्ट होगा। तो अब क्या हो रहा है, व्यक्तियों को ओबेसिटी, कैंसर, क्योंकि खून साफ नहीं हो रहा है ना उनका। तो वो जो जो जहां पे जो इन्फेक्शन हो रहा है, क्योंकि एक चीज आपके शरीर में सड़ रही है 16 घंटे तक, तो उसका इफेक्ट तो आएगा ही आएगा, खून पर आएगा, हार्ट पे आएगा, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पे आएगा, इंसुलिन लेवल्स पे आएगा, आपके हार्मोन्स पे आएगा इफेक्ट। तो आने ही वाला है। तो इसलिए थोड़ा उनको नॉनवेज के बारे में एडुकेट भी हम लोग कर सकते हैं कि भाई आजकल देखो अमेरिका जैसे, अमेरिका के लोग भी वीगन हो रहे हैं, वेजिटेरियन हो रहे हैं। तो हमें भी जो है धीरे धीरे इसका, अगर हमें मृत्यु अच्छी तरह से चाहिए तो कम से कम इसका त्याग हमें कर देना चाहिए। तो ऐसे थोड़ा आप उनको गाइडेंस दे सकते हो। ठीक है ना। हरे कृष्ण माता जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि हम लोग ना अर्च विग्रह ज्यादातर मतलब मैंने सारे घरों में देखा है, और मेरे घर में भी ना हॉल में रखते हैं हम लोग, लिविंग रूम में, है ना, ड्राइंग रूम में रखते हैं। तो आ, मतलब दोपहर में हम लोग ऑल्टर बंद करते हैं, शाम को खोलते हैं। तो क्या है कि जो भी गेस्ट आते हैं तो वो वहीं आते हैं ना, ड्राइंग रूम में ही आते हैं, वहीं बैठते हैं, बातें, अगर कोई आता है, वैसे तो कम ही आते हैं। तो आपने बोला ना अर्च विग्रह के सामने हमें किसी और तीसरे के लिए बातचीत नहीं करनी है, तो ये कैसे मतलब पॉसिबल हो सकता है कि हमें डीटी रूम अलग बनाना चाहिए हाँ, जहाँ पे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये से एग्जैक्टली आप सही बता रहे हो कि एक अलग ही हमारा डीटी रूम होना चाहिए। प्लस एक और बात है, जैसे हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु बता रहे थे कि विग्रह के लिए एक अलग सा रूम क्यों होना चाहिए, क्योंकि विग्रह भी व्यक्ति है। जैसे मेरे पास मेरा पर्सनल बेडरूम है, राइट। हम्म। उसी तरह विग्रह के लिए भी अपनी एक स्पेस होनी चाहिए और उनकी भी एक प्राइवेसी होती है। तो वो व्यक्ति है तो उनके लिए भी एक प्राइवेसी चाहिए ना, राइट। हम्म। प्लस जब नॉन डिवोटीज आते हैं ना तो एक नेगेटिविटी बहुत लेके आते हैं अपने साथ। तो उसका साया जो है हमारे ऑल्टर पे नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि भगवान अपने आप में बहुत प्योर है और जो कुछ हम्म। भी नेगेटिविटी वो निकाल सकते हैं, लेकिन ये है कि उन्होंने कहा है कि बहुत सारी नेगेटिविटी जो है, अगर कोई नॉन डिवोटीज आ जाते हैं ना, क्योंकि ईर्ष्या है और द्वेष भी है, अहंकार भी है, और ये बहुत नेगेटिविटी लेके आते हैं। इसलिए जो है आपके जो डीटीज का जो मंदिर है या ऑल्टर जो है, वो उसका रूम ही एक अलग हो जाना चाहिए। हम्म। लाइक मुझे याद है, तो घर ही इतना भक्ति में छोटा है नहीं तो थे, क्या। हाँ। हम लोग जो भक्ति में नहीं थे तभी हम्म। हमारा पूजा रूम एक अलग ही रूम हुआ करता था, और बाकायदा एक अच्छा बड़ा रूम हुआ करता था। अब अच्छा।
इस रूम से तो कम से कम वो बड़ा ही था, एक हम्म प्रॉपर मास्टर बेडरूम जैसा एक्चुअली भगवान का हमारा रूम था हमारे पुराने घर में। हम्म ये एक्चुअली ना बहुत पहले की प्रथा चली आ रही है, ये अभी आज का नहीं बनाया गया, इस्कॉन ने कुछ इन्वेंट नहीं किया है, ये बहुत पहले से ही था कि भगवान हमारे घर में भगवान का एक अलग स्थान होना चाहिए और उनका एक अलग सा कमरा भी होना चाहिए, जहां पे उसको कहते हैं हम मेडिटेशन रूम या सेक्रेड स्पेस हमारी। तो वो एक सेक्रेड स्पेस होनी चाहिए कि जहां हम बैठकर बहुत समय वहीं पर ही बिताते रहे। कई लोग जो है, कई बार अगर हम ऐसा सोचें कि जैसे भगवान हमें सामने दिखते रहे हमेशा, तो हम लोग इसलिए मतलब हॉल में प्रेफर करते हैं कि हाँ, ये डीटी भावना बहुत अच्छी है कि भगवान आते हमारा जाते हम। निरीक्षण करते रहेंगे, हम भगवान की चेतना में बार बार रहते रहेंगे। लेकिन ये है कि एक होता है कि एक स्वाभाविकी जो है, देख रहे हैं हम लोग है ना कि भगवान हमें देख रहे हैं, हम भगवान को देख, लेकिन एक है हम एफर्ट्स ले रहे हैं कि कितनी बार हम लोग वो ऑल्टर रूम में जाते हैं और भगवान का रोज दर्शन करे, जैसे ही कोई उठता है तो भगवान को दंडवत कर रहा है, राइट। फर्स्ट थिंग हम्म है आप उठते ही भगवान को पहले दंडवत करें, मतलब क्या कि पहला सलामी हम भगवान को ठोक रहे हैं, दिन में उठ के भगवान सलाम, राइट। तो वो जो है, वो हमारा खिंचाव जो है, वो एक प्रैक्टिस है हमारे लिए कि कितनी बार हम ऑल्टर रूम में जा रहे हैं, कितनी बार हम वहां पे कितना समय बिता रहे हैं। जैसे मुझे याद है मेरे पेरेंट्स जो है मोस्टली हमारे ऑल्टर रूम में ही बैठ के चैंटिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, जो कुछ भी, मेरे एटलीस्ट मेरे फादर जो है वो कंप्लीटली 24 घंटों में से कम जो है, यू कैन से दैट 18 घंटे जितना जब सिर्फ सो रहे हैं तो उतने ही टाइम जो है वो उनके मास्टर बेडरूम में रहेंगे। लेकिन बाकी का सारा समय वो ऑल्टर रूम में ही बिताते हैं, चाहे वो रीडिंग कर रहे हैं, चाहे वो चैंटिंग कर रहे हैं, डीटी वर्शिप कर रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत डीटी वर्शिप कर रहे हैं, बहुत हम्म ज्यादा नहीं। जैसे डीटी ड्रेसिंग मैं ही करती हूँ, हम्म शालिग्राम शिलाओं की जितनी भी जो है अभिषेक और वो मैं ही करती हूँ। लेकिन जो हल्की फुल्की सेवा है वही करते हैं, क्योंकि उनको एक्चुअली पार्किंसन है। तो मैं ज्यादा उनको वो जो है ना, कभी शिला नीचे गिर गई या विग्रह नीचे गिर गए तो फिर वो अच्छा नहीं रहेगा, या भगवान की घंटी नीचे गिर गई तो वो बहुत हल्की फुल्की सेवाएं पापा को देते हैं हम लोग, जैसे थोड़ा डस्टिंग क्लीनिंग कर लो या थोड़ा हम्म इसको ऑर्गेनाइज कर दो, वो इतनी छोटी छोटी सेवाएं हम लोग देते हैं पापा को। बट मोस्ट हम्म ऑफ द टाइम ही स्पेंडिंग इन द टेम्पल रूम ओनली। का हम्म। ये मतलब ये हो गया है कि ज्यादा समय उधर ही बीत रहा है। तो तो ये हम जहाँ डीटी रखेंगे माता जी, जो जो मान लो हमने अलग रूम बना दिया, तो फिर हमें उसमें हम उसको कभी रेस्ट रूम की तरह यूज नहीं कर सकते, जैसे कोई आया और उसको वहां सुलाने के लिए बोल दिया, तो वो हाँ, मतलब नहीं नहीं नहीं, पर्सनल उनका वो है रेस्ट ना। की तरह नहीं है, हाँ मीन्स सोने के लिए नहीं या कुछ के लिए लेने हैं ना, वो तो वो सिर्फ, सब ध्यान में रखते हुए करना है। हाँ राइट राइट। जैसे हम्म मंदिर में हम सो नहीं सकते हैं, या हम्म, मंदिर में हम जो है, जैसे जो अभी जो मैंने नियम बताए ना सारे, वही सारा हाँ। लागू हो जाता है घर के अंदर। हम्म, ठीक है। हम्म। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। नहीं नहीं, ये क्लैरिफाई करना भी अच्छा है, क्योंकि देखो अभी हम नए नए हैं, हमें कुछ इतना भी नहीं है, तो थोड़ा बहुत पूछते रहेंगे तो हमें क्लैरिटी मिलेगी। सी, अब अभी तुरंत ही एक रूम नहीं बना पाओगे, कुछ समय लगेगा एक उस स्टेज पर आने के लिए, लेकिन कम से कम हमारे जहन में है कि नहीं, हम्म भगवान के लिए एक अलग रूम होना चाहिए, भगवान के लिए एक अलग रूम होना चाहिए। हम्म तो वो फलीभूत हो जाएगा, आज नहीं तो कल कभी ना कभी फलीभूत हो जाएगा। हम्म लेकिन बेसिक प्रिंसिपल क्या है, तत्व क्या है, ये जान लेना बहुत जरूरी है कि नहीं, ऐसा नहीं, हमें ऐसा ही करना है। आज नहीं तो कल, नहीं तो 5 साल, नहीं तो 6 साल के बाद तो कम से कम इसको लागू करें, राइट। ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी और का कोई सवाल है? ईश्वरी माता जी, आपका कोई सवाल है? हरे कृष्णा माता जी। हरे। माता जी, आपने जैसे भी बताया कि भगवान का रूम में कोई सोने वोने के लिए नहीं हमारे को उसको यूज करना चाहिए, लेकिन मान लीजिए जैसे कि डिवोटी कोई हमारे घर पर आते हैं एज ए मेहमान, या और उनको रुकना भी है, तो हम वहां उनको सुला सकते हैं, क्योंकि और कोई बेस्ट जगह नहीं है, हमारा रूम भी नहीं है ठीक, जैसे कि वो क्योंकि डिवोटी हैं माता जी, वो उनको सुला सकते हैं क्या? डिवोटीज को भी नहीं सुला सकते हैं हम उन रूम में।
वो भगवान का बेडरूम है, वो भगवान का निजी कक्ष है, तो कैसे सुला सकते हैं? अच्छा डिवोटी माता जी। सुला सकते हैं हम लोग? मुश्किल है। ये देखिए, जनरली अगर हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम लोग ने ऐसी व्यवस्था कर ली है कि हमारे पास एक्चुअली ऐसे हॉल में ही ऐसे बड़े दो सोफास बनाए हुए हैं, और प्रॉपर अच्छे सोफा बने, मतलब लाइक 3 फीट बाय 6 फीट के ही सोफास बनाए हुए हैं, ताकि फिर जो है अगर मेहमान आते हैं तो हम उनको मास्टर बेडरूम दे देते हैं हमारा, और मैं अपना बेडरूम दे देती हूँ, मैं कोई अगर ज्यादा भी आए हैं तो, और फिर हम सब लोग हॉल में सो जाते हैं। फिर इस तरह से हमारा मास्टर बेडरूम हम उनको दे देते हैं, और हम हाँ आके जी। हॉल में सो जाते हैं। वैसी व्यवस्था कर ली है हम लोगों ने इस तरह से। ये थोड़ा प्रैक्टिकली मैं पूछ रही हूँ, मेरे पास 2 रूम है दिल्ली की उसमें ना बड़ा थोड़ा कंजर्वेटिव है बहुत। तो हाँ। 2 रूम है छोटे छोटे। तो एक मेरा जो है वो थोड़ा किचन एरिया के साथ, और वो वहीं पर ही है, विग्रह वहीं पर ही है, जो है मेरा ऑल्टर है वहीं पर ही है। तो जैसे यूजली आते हैं कोई, तो मेरे लिए तो मैं तो भक्ति समझती हूँ, क्योंकि अच्छे ही सब है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो वहां सुलाते हैं उनको, हम अच्छे से व्यवस्था कर रखी है थोड़ा सा उस रूम में। और हम अपना जो रूम है हम उसको तो नहीं यूज करते। तो क्या करा जाए जब जगह भी ना हो तो माता जी। हम्म। तो जब की बात है ना, जब जगह हो हमारे पास। हाँ, नई जगह है तो क्या कर सकते हैं ना माता जी, क्योंकि स्पेस की भी ये है, लेकिन हाँ सिद्धांत ये है कि नहीं सुलाना चाहिए, लेकिन हाँ आप बिल्कुल। देख सकते हो कैसे आप एडजस्ट कर सकते हो उनके साथ, हम्म। ठीक है और ना? माता जी, अगर हमारे पास और कोई अच्छा सुटेबल जगह नहीं है तो भगवान को हम किचन में रख सकते हैं क्या? हाँ, किचन में रख सकते हैं, लेकिन किचन में भी क्या होता है ना, आई टेल यू कि अभी मान लो किचन में अगर कोई यू नो somebody इज इन नॉट इन क्लीन अवस्था, उन 5 दिनों में हम क्लीन अवस्था में नहीं है, फिर हम्म। भगवान विग्रह को वहां पे रखना, वो भी एक डिफिकल्टी है फिर, राइट? हम्म। हम्म। तो ये भी देखना बहुत जरूरी है फिर। हम्म। ठीक है। हम्म। ठीक है, हम यहीं पे समाप्त करते हैं। शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। कल मॉर्निंग में हमारी सीसी क्लास होगी, हम लोग, जो मैंने मैसेज नहीं डाला है लेकिन मैं मैसेज अभी डाल देती हूँ। शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी।